भदोई से उपचुनाव में अमृता देवी के सिर बंधा शहरा। डीग ब्लॉक के बारीपुर ग्राम पंचायत के लिए हुए उपचुनाव की गणना शनिवार को ब्लॉक कार्यालय परिसर में संपन्न हो गई। मतगणना के बाद मतदान अधिकारी AR सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने विजेता अमृता देवी को प्रमाण पत्र सौंपा। प्रमाण पत्र हाथ में आने के बाद अमृता देवी के समर्थकों में खुशी की लहर व्याप्त रही। पूर्व में ग्राम प्रधान रही फुलवंती देवी का आकस्मिक निधन होने के कारण पद रिक्त चल रहा था। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 1 सप्ताह से उपचुनाव की तैयारी में जुटा था। बृहस्पतिवार को पोलिंग पार्टी मतदेय स्थल की ओर कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना की गई थी और शुक्रवार को मतदाताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कर अमृता देवी के सिर पर सेहरा बांधा। विपक्ष में उष्मा देवी, कुमारी नीतू, पार्वती देवी, रीमा देवी को हार का मुंह देखना पड़ा। विजेता घोषित हुई अमृता देवी अपने विपक्षियों को 379 मतों से पराजित भी किया है। समर्थक श्रवण दुबे ने कहा कि 1 वर्ष से ग्राम पंचायत में विकास कार्य ठप पड़ा था। उपचुनाव में पुनः निर्वाचित हुए अमृता देवी एक बार फिर विकास कार्यों को गति देंगी। उन्होंने ग्राम पंचायत के जागरूकता, महिला, पुरुष और युवा मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सुरक्षा की दृष्टि से अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती चक्रमण करते रहे। प्रभारी निरीक्षक कोयरौना BK मौर्य दल बल के साथ प्रमाण पत्र लेने के बाद विजेता ग्राम प्रधान अमृता देवी को गांव पहुंचाया। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। ये आप उपचुनाव में जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उनका नाम क्या है और कितने वोट से विजयी हुए हैं? हमारी प्रत्याशी थी अमृता देवी, पत्नी हरीलाल थी और इन्होंने 379 वोटों से विजय हासिल किया। और जैसा कि सामने अभी होली का त्यौहार आ रहा है जी, तो अपने ग्राम सभा के साथ जी भदोही जनपद के समस्त वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि मैं सर्वप्रथम अपने ग्राम सभा को और क्षेत्रवासियों को और जनपद वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं कि होली में आपसी सौहार्द को बना के रखें। कोई किसी तरीके का मनमुटाव है उसको भी भुला दें, इसलिए कि त्यौहार साल में आता ज़रूर है लेकिन सारे दुख, मलाल और जितने भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए आता है। होली बहुत ही मिलन का त्यौहार होता है। इसमें न जाति होता है, न पाति होता है, न भेदभाव किसी तरीके का नहीं होता है। सभी भाई हिंदू, मुस्लिम, SC, BC जो भी आप कह लें, सभी लोग एक साथ मिलकर होली खेलते हैं और मनाते हैं। जैसा कि आप अभी प्रधान पद का नाम लिया जाए तो आप एक चर्चित चेहरों में से गिने जाते हैं भदोही जनपद में। अन्य प्रधानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अन्य प्रधानों के लिए मैं संदेश तो देना तो बड़ी छोटी मतलब कि बड़ी बात हो जाएगी। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, यही कहूँगा मैं अपने साथियों को कि अपने ग्राम सभा में किसी के साथ कार्य करने में, विकास के कार्य में भेदभाव न रखें। इसलिए कि प्रधान जब प्रत्याशी लड़ते हैं, चाहे जितने भी लड़ें, लेकिन प्रधान एक ही होता है। तो एक व्यक्ति अगर भेदभाव के साथ अगर विकास कार्य में अगर रोड़ा बनाएगा तो गांव का विकास वहीं पर जो है कि धुरिया रुक जाएगी। इसलिए कि ग्राम सभा एक जो है कि निचले स्तर की जो है कि विकास की पहिया होती है। माननीय योगी जी महाराज जी जो है कि और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी जिस प्रकार से हमारे देश को, हमारे राज्य को आगे ले जा रहे हैं, उसमें हम लोगों को का एक निचले तबके का निचले पहल किया जाता है, जैसे कि निचली सीढ़ी बोल लीजिए। उसमें हम प्रधान साथियों का, हम प्रधान भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। उस सहयोग को और जाति पात के भेदभाव को मिटाकर और जो भी पक्ष विपक्ष का सिस्टम है उसको मिटाकर अगर विकास करेंगे, हमेशा उनकी होली मनती रहेगी। चाहे जो भी महीना हो, चाहे जो भी समस्या हो, चाहे जो भी ऋतु हो, जब चुनाव का त्यौहार आता है तो उसमें उनकी होली अवश्य मनेगी। जी, बारीपुर में जो पहले चुनाव हुआ था वो भी ऐतिहासिक था और वो चुनाव जो हुआ है ये भी ऐतिहासिक चुनाव माना जाएगा जी। और इस चुनाव को लेकर और जिस तरह की प्रक्रियाएं इस चुनाव में आपको देखने को मिली है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, प्रतिक्रिया तो चुनाव में पक्ष विपक्ष बोलता ही रहता है, लेकिन हमारे यहाँ के मतदाता बहुत ही जागरूक थे और जागरूकता में कोई कमी नहीं थी। हमारे मतदातागण, हमारे इष्ट मित्र जितने भी हमारे सहयोगी थे, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ और उनको होली की भी बधाई दे रहा हूँ। और हम लोगों की होली तो 4-5 दिन पहले ही से आज होली मन गई और ग्राम सभा का
जो विकास का कार्य रुका पड़ा हुआ था, उपचुनाव हमारे जो प्रत्याशी पिछले प्रत्याशी रहे कुलवंती देवी आकस्मिक निधन के बाद ये खाली हो गया था सीट, उस पर उपचुनाव था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन विकास कार्य जो है और सत्यता की हमेशा जीत होती है। ग्राम सभा का विकास था और कार्य भी किया गया था, और आपसी फूट पर हम जो कि कभी शिकायत या कुछ भी हो, आपसी फूट को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आपको हमको परिणाम मिला कि पहले चुनाव, दूसरे चुनाव, तीसरे चुनाव में हमारा हमेशा ग्राफ बढ़ता गया, ग्राफ जो कि नीचे नहीं आया। ये जो आपका हर चुनाव दर चुनाव आपका ग्राफ बढ़ रहा है, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने यहाँ के जागरूक देवतुल्य जनता को, मतदाता को, अपने इष्ट मित्र को और जितने भी हमारे जो कि शुभचिंतक नौजवान साथी हैं, मैं उनको देना चाहता हूं और देता रहूंगा, इसलिए कि उनके ही सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूं। और इतनी कठिन परिस्थिति में भी हमारे नौजवान साथी और बुजुर्गजन जितने भी देवतुल्य मतदातागण हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है।